भैया। हाँ भैया तुमसे कोई मिलने आया है। मुझे? हाँ। कौन मिलने आया है? वो देखो। अरे अमर मेरे दोस्त, तू वहां क्यों खड़ा है रे? चल कूद जा, सामने समंदर थोड़ा ही है, नाला ही तो है, कूद जा। शाबाश। हाँ। क्यों मेरे दोस्त, कैसे आना हुआ? वो भैया। हाँ। ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे? तो फिर बोलो। मालूम होता है गले में अटक गई है। हाँ? गले में अटक गई है? अरे मेरे दोस्त, गला जरा करके साफ कर लो और बोलो। बात यह है कि गौरी मुझसे प्यार करती है, मैं गौरी से प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ, गौरी मेरे से शादी करना चाहती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैंने एक घर बनाया जिसमें गौरी मेरे साथ रहना चाहती है, मैं गौरी के साथ रहना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पूछ लीजिए ना गौरी से। गौरी मुझे सब कुछ बता चुकी है और मेरे दोस्त, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये रिश्ता नहीं हो सकता। गौरी का ब्याह वही होगा जहाँ तुम्हारे पिताजी तय कर गए हैं। तुम भी कौन सी पुरानी बात ले बैठी हो माँ? जब ये रिश्ता तय हुआ था उस वक्त गौरी गुड़ियों से खेलती थी। तुम्हारे पिता का वचन जिस वक्त भी दिया गया, मेरे लिए वो बहुत कीमती है और वो टल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। लेकिन तुम ये तो सोचो माँ, गौरी अमर से प्यार करती है। प्यार दिल का उछाल होता है, मगर ब्याह एक धर्म होता है, एक यज्ञ होता है। इस दुनिया का अजीब दस्तूर है, जो लोग जिंदा हैं उन पर मुर्दे राज करते हैं और मरे हुओं के शब्दों की चिता में जीती जागती देवियों को जलना पड़ता है। गौरी, मेरी माँ मेरी शादी कहीं और कर रही है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्यों होगा अमर? मुझे माँ की मर्जी मालूम है, भैया की मजबूरी मालूम है। तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं, अपना कोई फैसला नहीं। तुम्हारी नकल जिसके हाथ में दे दी जाएगी उसके साथ चली जाओगी। तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होगा। होगा अमर, दिल पे छुरियां भी चलेंगी, आंखों से खून भी बहेगा, लेकिन माँ के हुक्म के सामने होंठ सिले के सिले रह जाएंगे। हजारों साल से यही होता आ रहा है अमर। लड़कियां प्यार करती भी रही हैं, अंदर घुट घुट कर मरती भी रही हैं, लेकिन फिर भी डोलियों में बैठती रही है जैसे मैं बैठूंगी। माँ बाप का इतना जोर होता है, प्यार का कोई अधिकार नहीं। अमर, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ और ब्याह कर लो। जाने से पहले सुनती जाओ गौरी, तुम्हारा ब्याह होगा तो मुझसे होगा। तुम्हारी डोली आएगी तो सिर्फ इसी घर में आएगी। तुम सब लोग मेरी बताई हुई जगह पर दूर दूर तक फैल जाना और मेरी गोली की एक आवाज पर चारों तरफ से घेरा डाल लेना। टोलियों का लुटेरा अब बचकर कहीं नहीं जा सकता। सब काम बड़ी होशियारी के साथ हो जाना चाहिए। ख्याल रहे, इस बार लाखन की बहन की शादी है और डोली इस बार किसी भी हालत में। अब गौरी का क्या होगा? कहीं उसकी डोली भी ना ली जाए। मुझे तो डर है, वो खूनी उसे भी नहीं छोड़ेगा। मेरी बहन की डोली नीचे नहीं रखी जाएगी। कौन हो तुम लोग? हम ठाकुर के आदमी हैं। लखनऊ दुल्हन गायब हो गई।
चाहते हो? क्यों रोका मुझे? अभी बताता हूँ साले। नहीं लुटेरे, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। नहीं नहीं भैया नहीं, इन्हें मत मारो भैया। भैया जाने से पहले सुनती जाओ गौरी, तुम्हारा ब्याह होगा तो मुझसे होगा, तुम्हारी डोली आएगी तो सिर्फ इसी घर में आएगी। अमर, गौरी कहाँ है? गौरी के गिर्द आप लोगों ने पहरे खड़े कर दिए थे, चारों तरफ हथियारों की दीवार चुन दी थी, बंदूकों की नालियां भर दी थी बारूद से। फिर भी मैं अपनी दुल्हन को ले आया। तुम अपनी हवस में इतने अंधे हो गए थे कि तुमने एक सुहागन के हाथों में मेहंदी नहीं देखी, तुमने हमारे खानदान की इज्जत नहीं देखी, और तुमने इस यार की यारी नहीं देखी। बस उठा लिया हाथ में मशाल और एक ही वार में सब कुछ जला डाला, फूंक डाला। अमर, मैं अपनी बहन को वापस ले जाने आया हूं। अगर वापस न करूं तो? फिर समझ लो तुम्हारे खून के छींटे उड़ेंगे इन दीवारों पर। आपकी कोई भी धमकी अब काम नहीं करेगी। मैं ये तमाम हदें पीछे छोड़ आया हूं। आप में हिम्मत है तो मेरी गौरी को मुझसे छीन कर दिखाइए। हट जाओ मेरे सामने से। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। ये मेरे सुहाग का कमरा है और आज की रात हमारी सुहाग की रात है। मैं कहता हूं हट जाओ। अमर, आपने क्या समझा? गौरी आपको कमरे में मिलेगी, चार दीवारी में बंद। गौरी को मैंने कैद कर रखा है। आपने अपने दिल में जिसके दरवाजे आप नहीं तोड़ सकते, आपका समाज नहीं तोड़ सकता। गौरी आपको कभी नहीं मिलेगी। गौरी आपसे बहुत दूर चली गई है, मेरे खून में मिल गई है, मेरी सांसों में समा गई है। गौरी, 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 चलो गौरी के पास। अमर, 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 अमर! राजा जी कसम फूकने की बड़ी खुजली है। पहले मेरी दाढ़ी बना लो। हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं। हाँ, कितने सेकंड लगेंगे जी? सेकंड? अबे 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा। हाँ, 1.5 घंटा लग जाएगा ना, काम हो जाएगा मेरा। कोई फिक्र नहीं, 2 घंटे लगाओ। अच्छा, ये रोज आता है, टाइम पूछ कर चला जाता है, फिर पलट कर नहीं आता। ये बात है, तो आज मैं तरन्नाल देख ही लूं ये किधर को जाता है और किधर को आता है। तुम बड़ा चालाक है। अरे मेरी चालाकी तो शादी के बाद मालूम होगी। लखनिया, चालाक है। बापू आ गया। बापू आ गया। हाँ, अब की जाएंगे माँ। बाकी मंगा गया। बाकी मंगा गया। बाबू आ गया। बाबू आ गया। हम के बाकी बाबू आ गया। बाबू आ गया। एक बात बता, क्या? ये सुनार का बच्चा रोज तेरे बापू की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के बहाने से जाता है। अच्छा। हाँ, और वहाँ जाके वक्त लेके तरन्नाल वापस नहीं आता। अच्छा। पता नहीं किधर को जाता है। गाल सुन, तू बता सकती है किधर को जाता है? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या यहाँ नहीं आता। नहीं मालूम?
ये कितनी बार कहाँ नहीं जावे आखिर ये नहीं क्या बाबू क्या तू आ जा अरे 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 आस्ते 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 ये ले पानी 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 अरे हादसा क्यों है कुछ पता चला हाँ क्या छजूराम जी हाँ जी आता है दुकान से हाँ जाता है मकान में किसके तुम्हारे मेरे कैसे ये फूकनी आपके फूकनी? घर में मिली तरनाल हैं? अबे सुनार के बच्चे मैं तेरा गला घोट दूंगा मैं तेरा गला घोट दूंगा एक बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ महाराज। क्या आप बता सकते हैं कि पाप क्या होता है? जो पाप करता हुआ पकड़ा जाए वो पापी, जो ना पकड़ा जाए वो साधु। आपने ये बताकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया महाराज। वैसे संसार में कौन पापी नहीं है? मैं पापी, आप पापी, जी सारा संसार पापी है। अरे बारे ऊपर वाले आज देख लिया तेरा कमाल। गूंगे रामायण की कथा सुना रहे हैं और बहरे सुन रहे हैं और सुनकर खुश हो रहे हैं। सब